राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज कोलकाता दौरा है, इस दौरान वे इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता के दौरे पर निकल चुके हैं। आज सुबह 9:30 बजे और अभी 12:30 बजे 12:40 पे होटल मैरियट पहुंचेंगे वहां पर, और दोपहर में वो इन्वेस्टमेंट मीट में शामिल होंगे। और निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में रोजगार और उद्योग धंधों को लेकर कवायद कर रहे हैं, और उसके ही चलते आज कोलकाता में विशेष तौर पर उन्होंने एक इंडस्ट्रियल मीट रखी है। उसमें वो तमाम उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और निश्चित ही मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की तमाम बातें कहेंगे। और मध्य प्रदेश की जो 18 उद्योग नीतियां हैं जो उद्योगपतियों के लिए बनाई, उसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश एक तरह से इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट बनता जा रहा है, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तमाम सुविधाएं और सरकारी सपोर्ट उनको दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो जमीन है जहां पर वो उद्योग लगाएंगे, उस जमीन बैंक की बात भी वो करेंगे। किस तरह से उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन बैंक तैयार किया है, और जो इन्वेस्ट करेंगे मध्य प्रदेश में और बेहतर तरीके से यहाँ उद्योग धंधों को आगे बढ़ाएंगे, उनको सरकार सभी तरह की सुविधाएं और चीजें मुहैया कराएंगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो कॉटन इंडस्ट्री है, खासतौर से कपड़ा उद्योग को बढ़ाना देने के लिए मित्र पार्क योजना, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री भी करने वाले हैं, वो भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। इसको लेकर उसको लेकर भी वो उद्योगपतियों से, जो गारमेंट्स इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट की बात कहेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और खास तौर से रेडीमेड इंडस्ट्री और कपड़ा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और अलग अलग जगहों पर जाकर इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते रहे हैं। मध्य प्रदेश में आईटी है या और भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको लेकर भी वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की बात कहेंगे, और मध्य प्रदेश को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। एक प्रेजेंटेशन भी वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट से जो 1-to-1 चर्चा होगी और जो मीट होगी उसके दौरान वो देंगे। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश और स्थानीय रोजगार, युवाओं को रोजगार देने के लिए कवायद कर रहे हैं, और अलग अलग कॉन्क्लेव भी वो कर रहे हैं, वो देश में हो या विदेश में हो या हमारे रीजनल क्षेत्रों में हो मध्य प्रदेश के, वहां तमाम जगहों पर कवायद है। स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन हो और उसके साथ साथ युवाओं को रोजगार मिले, और जो हमारे युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारा जो स्किल्ड ब्रेन है वो मध्य प्रदेश में ही रहे, और मध्य प्रदेश को स्किल्ड ब्रेन के जरिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक मौका मिले। तो स्वाभाविक है कि एक सरकार की कवायद है कि आप स्टार्टअप शुरू भी कीजिए, खुद का इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को मध्य प्रदेश में लाने की बात भी उन्होंने कही है। इसी तरह से दोनों के संयोजन से, दोनों के कोलिब्रेशन से मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर अग्रणी राज्य देश में बनेगा इंडस्ट्री को लेकर। और स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री को आगे अगर बढ़ावा मिलता है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इसमें बहुत कुछ चीजें जो है सामने निकल कर आएगी, और मध्य प्रदेश एक समर्थ प्रदेश के तौर पर जाना जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो एक बड़ी कवायद आज कोलकाता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के जरिए करने वाले हैं। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं आपको, तो नगर निगम भोपाल से स्वच्छ वायु वाले शहरों की जो रैंकिंग हुई थी उसमें 6वें स्थान पर भोपाल आया है, यानी कि अभी काफी पिछड़ गया है। देश में नंबर 1 जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उसमें इंदौर टॉप पर है। फिर भी स्वच्छ शहर था, स्वच्छ वायु वाला शहर भी वो हो गया है। उसके बाद जबलपुर को दूसरा स्थान मिला है, ऐसे करके 6वें स्थान पर भोपाल है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो कवायद नगर निगम स्वच्छता और तमाम चीजों को लेकर कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि वो भी इंदौर की बराबरी करे। राजधानी है, कैपिटल है मध्य प्रदेश की, तो कोशिश नगर निगम की है। लेकिन फिलहाल स्वच्छ वायु में वो 10वें नंबर की रैंकिंग पर है। वही प्रेम अजीम, अगली खबर को ले चलूं तो प्रेम अजीम जी स्कॉलरशिप भी छात्रों को मिलने वाली है। 30,000 रुपए साल के जो 10वीं से 12वीं के छात्र हैं उनको पढ़ाई के लिए प्रेम अजीम जी फाउंडेशन देगा, और उनसे आवेदन मांगे हैं। उसके अलावा नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 1,20,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे। तो इस तरह से छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की जो प्राइवेट सेक्टर की प्रेम अजीम जी फाउंडेशन की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर है, और जो अच्छे छात्र हैं, पढ़ने लिखने में बेहतर हैं, गुणी हैं, उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी।
उसके अलावा मौसम की बात कर लें तो लगातार मौसम करवट ले रहा है, कहीं मौसम धूप वाला हो जा रहा है, उमस वाला हो जा रहा है, तो कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। कल भी 2 घंटे लगातार शाम को बारिश हुई, अलग अलग क्षेत्रों में हुई, कई जिलों में हुई। अब भी सिस्टम कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में रुक रुक कर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि मौसम सामान्य रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ी देर बारिश होगी तो कहीं खुल जाएगा। जी जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने जिक्र किया कि आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज भोपाल में सुर्खी में रहने वाली है।